जय हिंद साथियों। नवोदय स्टार्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी दस्तावेज सत्यापन के बारे में। आप सभी को पता होगा वीडियो का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो अभी चल रहा है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 6 सितंबर से लेकर 23 सितंबर तक चलेगा और 23 सितंबर को आपको पता होगा ये जो 23 सितंबर की डेट है ये है आरक्षित, यानी कि 23 सितंबर को जो भी कोई बाकी रह जाता है वो 23 सितंबर को अपना डीवी करा सकता है। ठीक है, 23 सितंबर को किसी के रोल नंबर नहीं दिए गए, ये एक आरक्षित डेट है, इसको सभी जा सकते हैं। ठीक है, और ये आपको पता होगा 2 पारियों में आयोजित कराए जा रहे हैं। एक पारी सुबह वाली जो उसकी टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक दिन में। ठीक है, और जो दूसरी पारी है वो शाम को, उसकी जो टाइमिंग है वो 2 से 5 बजे तक। ठीक है, 2 पारियों में ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आयोजित कराया जा रहा है। ठीक है, और इसका फॉर्म आपको पता होगा जो सिक्योरिटी फॉर्म है वो आपको SSO ID से भरना है। और इसमें लगभग एक पारी में लगभग कितने कैंडिडेट बुला रही हैं, 300 कैंडिडेट को, लगभग 300 कैंडिडेट को ये बुला रहे हैं एक पारी में। ठीक है, यानी कि दिन के लगभग 600 कैंडिडेट का डीवी हो रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे इस वीडियो में हम कि भाई क्या क्या परेशानियाँ आ रही है डीवी के समय या सिक्योरिटी फॉर्म भरते समय लोगों को, और उन परेशानियों का हल क्या है। ठीक है, ये दोनों बिंदु इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़े ताकि आने वाली जानकारी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और आपको वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का डाउट है तो वो भी हमें कमेंट करना, उसका सॉल्यूशन भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ऑनलाइन डिटेल सिक्योरिटी फॉर्म भरना है वो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, आपको SSO ID द्वारा भरना। इसमें लगभग ये 6 डिटेल आपको भरनी। ठीक है, पहली अपनी बेसिक डिटेल, दूसरा क्वालिफिकेशन डिटेल, तीसरी एक्सपीरियंस डिटेल, चौथी आइडेंटिफिकेशन डिटेल, फिर आपको चेकलिस्ट और फिर क्वालिफिकेटर। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट लगभग आपको अपलोड करने हैं और डिटेल फिल करनी। तो चलिए हम देखते हैं कि भाई किस पोर्शन में आपको क्या समस्याएं आ रही है। पहली बेसिक डिटेल्स की बात की जाए। बेसिक डिटेल्स वाले में आपको क्या करना है, आपको जो यहाँ समस्या आ रही है वो बता देता हूँ मैं आपको। डिटेल्स तो आप फिल कर ही लोगे। तो यहाँ समस्या आ रही है, इसमें क्या करना है, हिंदी में आपको अपना नाम, माता का नाम और पिता का नाम हिंदी में टाइप करना है। तो आप जैसे हिंदी में टाइप करने जाते हो तो वो आपको एक कीपैड देता है, वो खुद का कीपैड भी देता है और आपको मोबाइल का कीपैड भी आता है। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर जो वो कीपैड दे रहा है उससे हम टाइप नहीं कर पा रहे हैं, हमें नाम टाइप करने में परेशानी हो रही। तो आप अपने मोबाइल के कीपैड से भी टाइप कर सकते हो। ठीक है, उससे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, तो आप मोबाइल के कीपैड से टाइप कर दो, वो हो जाएगा फिर। ठीक है, और दूसरा जो समस्या यहाँ पर मैंने देखी वो है हिंदी में एड्रेस। यहाँ पर एक डिटेल लोग भूल रहे हैं, हिंदी में एड्रेस भी यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना इस ऑप्शन का, और हिंदी में अपना एड्रेस भी सटीकता से आप वहाँ पर फिल करना। ठीक है, अगला जो है क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपको फिल करनी। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स की मैं बात करूँ, सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ काफ़ी सारे कमेंट आए हैं कि सर हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिग्री है उन्हें कैसे लगाए, कहाँ लगानी है। जैसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखो एक तो चीज़ है 10th की डिटेल्स फिल करनी है, दूसरी आपको 12th की, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की। ठीक है, और उसके बाद आपको बीएड की डिटेल फिल करने का भी ऑप्शन मिल रहा है, और फिर उससे पहले पीजी का भी आपको डिटेल फिल करने का ऑप्शन मिलेगा, फिर बीएड और फिर अन्य पात्रता परीक्षा। जैसे मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये देखो ये है एजुकेशन डिटेल्स। सबसे पहले आपको क्या क्या फिल करना है यहाँ, मैट्रिक। ठीक है, 10th, फिर हायर सेकेंडरी यानी कि 12th, फिर स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन BA BSc BCom जो भी आपने कर रखी हो, फिर अधिस्नातक यानी कि PG MA MCom जो भी आपने कर रखी हो, MSc वो डिटेल्स, फिर शिक्षा में स्नातक यानी कि BEd से संबंधित जो भी आपकी डिटेल हो वो फिल करनी। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हो। फिर पात्रता परीक्षा यानी कि अगर आपने कभी नेट सेट गेट कैट दिया हो तो उसकी डिटेल। और फिर नीचे आप ये ऑप्शन देखोगे, यहाँ आपको क्या करना है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, इसमें आप अपने कोर्स का नाम लिख सकते हो, क्योंकि जो भी सर्टिफाइड कोर्स है यहाँ डिटेल नहीं दी गई है उनका भी आप नाम लिख सकते हो। यानी कि आपने कोई अन्य कोर्स कर रखा है उसकी डिटेल यहाँ पूरी आप दे सकते हो। ये आपको 4 एक्स्ट्रा ऑप्शन दिए गए हैं, 4 डिटेल आप और यहाँ फिल कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं और आने वाली समस्याओं की। बेसिक डिटेल की बात कर लिया, अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल की बात कर रहे थे, जो एक चीज़ मैंने बता दी। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर आ रही है डॉक्यूमेंट्स फेच की। यहाँ अभी हमने देखा था, ये एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स फेच। ठीक है, फेच डिटेल्स। तो ये क्या करता है, अपना जो वो डायरेक्ट डिटेल फेच करता है। आप जैसे ही रोल नंबर डालते हो तो फिर ये जो डिटेल फेच करता है। काफ़ी सारे कोई डिटेल फेच नहीं कर रहा है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारी डिटेल फेच नहीं कर रहा है, क्या करें। तो आप मैन्युअली भी यहाँ पर डिटेल डाल सकते हो। ठीक है, एक मैन्युअल का ऑप्शन भी आपको मिलेगा, तो आप वो उस पर जाकर क्लिक करना, तो मैन्युअली डिटेल आप अपनी फिल कर सकते हो। ठीक है, और जो बेसिक अपन बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आने वाली समस्याओं की। ठीक है, तो ये 2 मेन जो मैंने बताई, एक तो जो फेचिंग डिटेल्स की समस्या आ रही है, दूसरी अन्य कोर्स कहाँ पर करने हैं, तो वो नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पर आपको अन्य कोर्स डालने हैं। ठीक है,
और भी आपका कोई कमेंट करना है हमें कि भाई ये समस्या हमारी है, हम पूरा सॉल्यूशन देंगे। अब आगे हम बात करते हैं एक्सपीरियंस डिटेल की। तीसरा जो ऑप्शन है आपके पास एक्सपीरियंस डिटेल, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये जॉब है, सबसे पहले मैं बता दूँ, इसमें एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उन लोगों के यानी कि उन जॉब के लिए होती है जिसमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसमें आपको कोई डिटेल फिल करने की आवश्यकता नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं अब हम आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन वाले में भी आपको पता है ज़्यादा समस्या कोई नहीं है यहाँ किसी प्रकार की, ठीक है। अपने सिर्फ नॉर्मल सा आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। अब बात करते हैं मेन चेकलिस्ट की, ठीक है। मुख्य चेकलिस्ट में आप काफ़ी ध्यान रखना, ठीक है। चेकलिस्ट अपलोड करते समय जो पहली समस्या मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स भूल जा रहे हैं और फाइनल सबमिट कर दे रहे हैं। उनके कमेंट आ रहे हैं कि सर अब हमारा क्या होगा, तो वो आप डीवी में जाना, उस समय आपको सॉल्यूशन दे देंगे। उन्हें बोल देना कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हमने चेकलिस्ट में अपलोड नहीं किया था, यानी कि ऑनलाइन सिक्योरिटी फॉर्म में अपलोड नहीं किया था, ठीक है। तो चेकलिस्ट में आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बताऊँ, एक तो PDF में डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करने, किस में, PDF में, ठीक है। दूसरा है सभी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी ध्यान से अपलोड करने, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट छूट नहीं जाए। तीसरा है जो आपका जाति प्रमाण पत्र आप अपलोड कर रहे हो, काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर जो जाति प्रमाण अपलोड करना है वो कौन पुराना होना चाहिए या नया होना चाहिए। तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास दोनों होना जरूरी है, ठीक है। एक तो लेटेस्ट वाला भी और एक पुराना भी, ठीक है। वहाँ आप डिटेल्स में देखोगे तो उन्होंने जो फॉर्म दिया था उसमें दिया था कि भाई एग्ज़ाम से पहले भी आप उसी जाति में होने चाहिए और एग्ज़ाम के बाद भी आप उसी कैटेगरी में होने चाहिए, ठीक है। तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र दोनों होना आवश्यक है, ठीक है। तो नया और पुराना दोनों, और नया भी लोग कह रहे हैं कि नया चलेगा, नहीं चलेगा, नया चल जाएगा, लेकिन उसके साथ आपके पास पुराना भी होना आवश्यक है, ठीक है। मूल निवास वो भी आपके पास डिजिटल होना आवश्यक है। अब बात करते हैं एक और आने वाली समस्या, चेकलिस्ट। आपको क्या करनी है, मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। तो लोग कह रहे हैं कि सर हम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर यानी कि ग्रेजुएशन की कौन सी मार्कशीट लगाएं, डिग्री लगाएं। तो आपको क्या करना है, इन सब की PDF बनाकर लगानी है। क्या करना है, सभी मार्कशीट और डिग्री की एक PDF बना देनी और उन्हें अपलोड करना है, ठीक है। और एक और चीज़ जो यहाँ पर मैंने देखी है वो रीमेडिकल से संबंधित काफ़ी सारे लोगों के जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में है, उन भाइयों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा रीमेडिकल होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर रीमेडिकल की अगर बात की जाए तो उन्हें लगता है कि भाई इनका मेडिकल वापस से होना चाहिए, तो आपका वो रीमेडिकल करवा सकते हैं, ठीक है। रीमेडिकल भी करवा सकते हैं, उनके पास पूरी छूट है, ठीक है। तो आपका रीमेडिकल भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो और भी आपके कोई अगर डाउट हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो हमें कमेंट करना, हम पूरा सॉल्यूशन देंगे। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जरूर जुड़ना। धन्यवाद।